महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मीन राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के आधार पर। आने वाले दिनों में शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि के इस परिवर्तन से मीन राशि के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन होगा, इस पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी है, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर ये 12 अंक लिखा हुआ आपकी राशि मीन राशि है और आपकी राशि में ही शनि ग्रह का परिवर्तन होगा 29 मार्च को। यहां से निकल करके शनि आपकी राशि में आएंगे। तो शनि जो है आपके 2 भावों के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके लाभेश और व्ययेश जा करके आपके राशि में बैठ रहे हैं और आप पर शनि की 7.5 पहले से विराजमान है। अब शनि की जो है मध्यम दूसरे चरण की 7.5 आप पर प्रारंभ हो जाएगी। शनि की जो दृष्टियां हैं वो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि अब उस स्थान से देखते हैं। तो यहां से शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके दाम्पत्य भवन 7म भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे। यानी कि शनि की जो दृष्टियां हैं, ये दृष्टियां भी जिन भावों पर हो रही हैं वो भाव जीवन के बहुत अमूल्य भाव होते हैं, क्योंकि कर्म भाव पर शनि की जो है 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी कि शनि ग्रह का प्रभाव आपके राशि पर भी है, साथ में आप जो मेहनत करेंगे उस पर भी रहेगा और जो आपका सहयोगी वर्ग है या आपके पार्टनर हैं उनके ऊपर भी प्रभाव रहेगा। जो आपके अपोजिट हैं उनके ऊपर भी शनि का प्रभाव रहेगा और आपके कर्म पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। शनि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि की गति को पहले कम कर देते हैं, लेकिन आपके ऊपर शनि की 7.5 2.5 वर्षों से पहले से चल रही है। शनि के 2.5 वर्ष आपने बिताए हैं। जो जातक, क्योंकि शनि ग्रह जो है कर्म फलदाता है, जो मीन राशि वाले अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, सही कर्मों पर ध्यान देते हैं, यानी कि वो हमेशा दैनिक क्रियाएं जो होती है, प्रातः जल्दी उठना, अपना दैनिक कर्म करना, परमात्मा का अर्चन करना, सूर्य को अर्घ्य देना, माता पिता की सेवा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, गौ माता, पुराणों शास्त्रों का, संतों का सम्मान करना, अपने दैनिक कर्मों में कुछ एक जीवन में हर दिन कुछ एक अच्छा काम करना। ऐसे जातकों को, जो मीन राशि वाले ऐसे लोग हैं, उनको शनि जो है अपनी 7.5 में भी इतना परेशान नहीं करते, यानी कि उनको देते ही है शनि, उनसे लेते नहीं, यानी कि उनको परेशान नहीं करते हैं। जिनके जीवन में प्रात 24 घंटे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने दैनिक कर्मों का ध्यान देते हैं कि मुझे कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब मुझे व्यापार पे जाना है, कब मुझे कारोबार पे जाना है, कब मुझे नौकरी पे जाना है, अनुशासन में रहना है। तो ऐसे जातकों को शनि ग्रह बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। और जिनकी कुंडलियों में शनि ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं होंगी, शनि ग्रह की दशा चल रही होगी, अच्छे ग्रहों की दशा नहीं चल रही होगी, ऐसे जातकों के लिए परेशानी शनि यहां पर देंगे। पहले तो मीन राशि में, आपकी राशि में जाते ही शनि ग्रह का जो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मौसम जब परिवर्तन होता है, सर्दी आते ही लोगों को जुकाम लगने का भय ज्यादा रहता है कि सर्दी लग जाएगी, जुकाम लग जाएगा। इसी तरह से जब शनि
राशि में आते हैं तो व्यक्ति की जो गति होती है वो मध्यम हो जाती है, आलस्य आने लग जाता है, और व्यक्ति जो काम आज करना है वो आज नहीं करता, वो 2-3 दिन लेट करता है। तो जिनकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो इसका मतलब है शनि ने कहीं ना कहीं उनको परेशान किया हुआ है, और शनि ने उनको मानसिक तनाव भी शनि की 7.5 में मिलता है। अचानक कुछ परेशानी परिवार में आ जाना, जो काम आपके बन रहे थे काम बिगड़ रहे हैं, अचानक जो प्रॉब्लम भी जीवन में आती है वो शनि की कारण ही आती है। आपने जो सोचा भी नहीं था वो काम आपका बिगड़ गया, आपसे आपका प्रेमी जो है दूर हो गया। ऐसी अवस्था सिर्फ शनि की 7.5 में होती है, और आपकी शनि की 7.5 द्वितीय चरण की प्रारंभ है, तो आपकी राशि में बैठने, ऐसा नहीं है कि शनि आपको दुर्गुण ही देंगे, शनि जो अच्छे कर्म करेंगे वो देखिए आपको बनाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई धातु है, वो बड़ा सा धातु है, उसको हथौड़ा मार करके उसके अच्छे अच्छे चीजें बनाई जाती है, जैसे सोने का जो है अंगूठी बनाई जाती है, जंजीर भी बनाई जाती है, अन्य चीजें बन। इसी प्रकार शनि जब राशि में आते हैं व्यक्ति को निखार देते हैं, उसके अंदर के दुर्गुण दूर कर देते हैं, उसको ज्ञानवान बना देते हैं, उसने सोचने समझने की शक्ति, उसके अंदर उतावलापन है उस उतावलेपन को समाप्त कर देते हैं, उसको उसके अंदर धैर्य आ जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई की सोच जो है दूर तक की हो जाती है, दूरदर्शी वो हो जाता है, लंबी सोचने वाला होता है, लंबे कार्य करने वाला होता है। और शनि की जो विशेष कृपा जो होती है व्यक्ति के जो है बहुत टाइम से जो काम जो है आपके लटके पड़े हैं, जो काम बन नहीं रहे हैं, ऐसे काम भी शनि ग्रह बना देते हैं। तो समझ लीजिए आपकी राशि में बैठ करके आपके अंदर निखार जरूर लाएंगे, आपके दुर्गुणों को भी दूर करेंगे, जो दुर्गुणों में फंस जाएंगे उनको दुर्गुणों में फंसाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कीचड़ में जो है कमल खिला रहता है, यानी कि कमल के ऊपर कोई भी प्रभाव कीचड़ का नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति शनि की 7.5 में दुर्गुणों में लिप्त हो जाएगा तो उसका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो लगातार मेहनत करता रहे, क्योंकि परिश्रम के ग्रह हैं, शनि उन लोगों के ऊपर कृपा करते हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, मेहनत पे ध्यान देते हैं, हर दिन का अपना लेखा जोखा रखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर दिन कुछ नया करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए शनि जो है चमत्कार मीन राशि में जाकर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मीन राशि में शनि को जो है दोष नहीं लगता है। तो मीन राशि में बैठते ही शनि जो है आपके अंदर नवीनता लाएंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, नए काम खोलने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, नया काम खोलिए। नए काम में आपको खोलते ही जैसे आपकी प्रेरणा आई, आपके ऐसे कोई मित्र आए, आपके ऐसे सहयोगी आए कि भाई इससे मिलने चलिए आपके ये काम बनेंगे, तो ऐसा कोई नया काम खोलने का योग बने, क्योंकि इस राशि में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं अब आपके पराक्रम में। तो यानी कि नए काम खोलने के लिए बहुत बढ़िया है, अपने अंदर अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया है, अपने पठन पाठन में जो कमियां हैं आपके अंदर वो कमियां दूर करने का समय है। शनि ग्रह शनि की 7.5 में कई लोग माला माल हो जाते हैं, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो चीज उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को जो लगातार मेहनत करते रहते हैं और सिर्फ हनुमान जी की उपासना करते, भगवान शंकर की उपासना करते, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर दीनहीनों की मदद करते रहते हैं, ऐसे लोगों को शनि ग्रह कृपा बरसाते हैं। और जो लोग प्रताड़ित करते हैं, दूसरे को प्रताड़ित करते रहे, अपने वाणी के द्वारा किसी के ऊपर व्यंग मारते रहते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को जाते समय किसी व्यक्ति के ऊपर व्यंग मारते रहते हैं, या किसी छोटे व्यक्ति को व्यंग मारते रहते हैं, या ऑफिस में हो या कारोबार में हो, बाण अपने मुंह के अभद्र वचन बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शनि जो है अवश्य दंडित करते हैं। तो यहाँ पर शनि की जो है अच्छी बात है आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि शनि आपको नवीन नए काम खोलने की शक्ति प्रदान करेंगे, कुछ नया आप करेंगे। और जो लोग आलस्य में आ जाएंगे तो उनको आलस्य इतना दे देंगे कि वो दोबारा खड़ा होने का मन नहीं करेगा, वो लेट उठना शुरू प्रारंभ कर देंगे, सुबह नींद उनकी पूरी नहीं होगी, रात को देर तक जगे रहेंगे और प्रातःकाल समय पे नहीं उठेंगे। ये जो है दैनिक कर्मों को भी खराब करते हैं और रात्रि को उठने का काम ज्यादा शनि ग्रह कराते हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए और सब विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए भी कुछ अच्छा ही है। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है। जो परीक्षा में जा रहे हैं विद्यार्थी हैं उनके लिए, मीन राशि वालों के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पढ़िए और आपका पढ़ा हुआ जो है आपको सफलता दिलाएगा और अच्छे नंबर मीन राशि वालों के आ रहे हैं। और जो जिससे सरकारी क्षेत्रों में ट्राई कर रहे हैं, नए बच्चे हैं जो नौकरियों के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए मार्च के बाद अप्रैल मई में कुछ नए शुभ संकेत मिल रहे, अच्छी जगह नौकरी मिलने का योग आपका बन रहा है। शनि की 7.5 के बावजूद भी, आपके राशि में शनि के आने के बावजूद भी शनि ग्रह आपको अच्छी चीजें देंगे। अन्य ग्रहों का भी इसमें हाथ होता है क्योंकि अन्य ग्रह भी अच्छे भावों में बैठे हुए हैं। साथ में बस ये है कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा नोकझोंक हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है दाम्पत्य जीवन में। अगर आपने बात को बढ़ाया तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लग सकते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में आप बड़े प्रेम से रहें, जितना प्रेम से रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी इस भाव को देख रहे हैं। विवाह का योग भी बनता है आप लोग मीन राशि वालों का, लेकिन कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि होने के कारण से भी आपके काम बिगड़ सकते हैं अगर आप प्रेम से नहीं रहेंगे तो। और पार्टनरशिप के काम भी आपके जो है हल्का फुल्का नोक झोंक हो सकती है, लेकिन आपके लिए अगर आपने अपने क्रोध को पी लिया, अपने अंदर धैर्य ले आए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ में भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और ये जो दृष्टि है, दशम दृष्टि शनि की जो इस भाव पर पड़ रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि इस भाव पे कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं शनि ग्रह। इसी भाव पे दृष्टि पड़ने पे यानी कि आपके कर्मों में कुछ नया निखार आएगा। आप कुछ नई नौकरियों के लिए जाना चाहते हैं, नई नौकरी मिलने का योग सहयोग बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति में यहाँ आएंगे, नई नौकरियों के मिलने के योग बनते हैं, नौकरी में बदलाव करने का योग बनता है, उन्नति का भी योग मीन राशि वालों का बन रहा है। ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह दुर्गुण ही देंगे, उन्नति भी शनि ग्रह यहाँ पर दे रहे हैं आपको। व्यापार में भी उन्नति, नए लोगों का मिलना, व्यापार में नए पार्टनरों का मिलना, बड़ी डील होना, देश विदेश से कारोबार मिलना, व्यापार में देश विदेश में जाना, यात्राएं करना, क्योंकि यात्रा करने वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बाहर जाने के लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि इस विदेश भाव के मालिक जाकर राशि में बैठे, यानी विदेश जाने का सौभाग्य मिलेगा, व्यापार के लिए भी मिलेगा, शिक्षा के लिए भी मिलेगा और लाभ के अवसर भी, क्योंकि लाभे जाकर के राशि में हैं तो यानी कि लाभ के भी बहुत बड़े अवसर आपको मिल, अचानक कुछ बड़ी डील, अचानक कुछ बड़ा परिवर्तन जो आपने सोचा नहीं था, कई सालों से आप लगे हुए थे लेकिन काम नहीं बन रहे थे, तो यानी कि आपके काम बनने का भी योग बनता, विवाह का भी योग बनता है, संतान के सुखों की वृद्धि होने के योग बनते हैं, भाग्य का भी साथ मिलता है। और सबसे बड़ी जो चेंजिंग है जो शनि की 7.5 दूसरे चरण की रहेगी, उसमें आपके लिए कर्म को लेकर के बड़ा ही उलटफेर होगा। आपके नौकरी संबंध में, व्यापार संबंध में कुछ ना कुछ बड़े उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आपकी रह सकती हैं, क्योंकि बाद में जो है इस भाव में राहु चले जाएंगे, तो कहीं ना स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा हल्की फुल्की समस्याएं रह सकती हैं। खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है, पैसा जो है आप धन तो कमाएंगे लेकिन खर्चा भी आपका अधिक होने की संभावना बन रही है, क्योंकि अन्य ग्रहों के भी फलादेश मैं साथ में बता रहा हूँ शनि के साथ साथ। तो ये शनि की 7.5 शनि के गोचर से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन तो होगा ही होगा। अगर आपने जो मेरी कही हुई बातें पर ध्यान दिया, गौर किया, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको हनुमान जी की उपासना शनिवार को भी करनी है और मंगलवार को भी करनी है। साथ में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और भगवान शंकर की अगर हो सके तो नित्य आप जप करें, ओम नमो भगवते रुद्राय, ऐसा मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करते हैं, अधिक से अधिक पाठ करते हैं, तो आपके ऊपर जो है नजर बाधा का भी प्रभाव नहीं होगा, शनि की छाया का प्रभाव भी नहीं होगा।
आपके काम भी नहीं रुके। अगर आपको लगता है मेरे काम रुकने वाले हैं तो आपने तुरंत कहना है ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को बोलते ही आपके कहीं ना कहीं अटके कामों में, गतियों में जो रुके हुए काम है वो काम बनने लग जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।